तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे माध्यक ज्ञात करने की विधि। वर्गीकृत सारणी का माध्यक कैसे निकालते हैं। तो वर्गीकृत सारणी के अंदर वर्ग जब दिया जाता है, बारंबारता f दी जाती है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा कॉलम बनाना संचयी बारंबारता, या जिसको कहते हैं CF। क्योंकि माध्यक का सूत्र क्या है, जैसे माध्यक आपको ज्ञात करना, माध्यक m बराबर L प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू S। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले CF संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। अब संचयी बारंबारता किसे कहोगे, किसी भी वर्ग की बारंबारता, जैसे इसकी 9 है और इससे पहले का कोई वर्ग है नहीं, इस वर्ग की 12 है, इससे पहले की 9, इन दोनों का योग करना है। खुद की और उससे पहले की सभी बारंबारताओं का योग करना है। तो 12 9 21। अब 21 के अंदर 15 जोड़ लो, 37, 37 में 10 46, 46 के अंदर 14, बारंबारताओं का योग 60 हो जाएगा। ध्यान रखना CF का लास्ट मान है वो F के बराबर होगा। जितनी बारंबारताओं का योग है वही CF का लास्ट पद होगा। अब यहां से हमने n का मान निकाल दिया, तो ये n का मान है 60। अब माध्यक, जैसे ही आप टेबल पूरी कर लेते हैं तो माध्यक वर्ग का चुनाव करना पड़ता है। और माध्यक वर्ग किसको चुनोगे, जितनी बारंबारता है, जैसे n बट्टा 2 यानी 60 बट्टे 2, तो आ रहा है 30, 30 या ठीक अधिक CF वाला वर्ग, ठीक अधिक CF वाला वर्ग, वो होता है माध्यक वर्ग। तो 30 तो CF यहाँ पर है नहीं, लेकिन 30 से जस्ट अधिक किसकी है, 37, 20 से लेकर के 30 तक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग का चुनाव कर लेंगे 20 से लेकर 30 तक। अब माध्यक वर्ग चुनने के बाद सीधा सूत्र लगा दीजिए, माध्यक M बराबर L प्लस n बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। ये फॉर्मूला, जहां पर जिस जिसका मान है, जैसे L का मान क्या है, तो L का मतलब लोअर लिमिट उस वर्ग की, निम्न सीमा 20, n का मान तो 60 आ गया था पहले ही, n बटे 2 का भी निकाल दिया 30, n का था। एक यहाँ पर ध्यान रखना CF और एक F का। CF माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबार संचयी बारंबारता होती है, यानी 21 है यहाँ पर CF का मान, और F है खुद माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 15, और S यानी वर्ग माप, तो वर्ग माप कितने कितने की है, 10 10 की। तो ये सारे मान हो जाते हैं। अब इसको आप इसके अंदर लिखोगे सूत्र के अंदर, तो उत्तर मिल जाएगा 20 की जगह 20, सॉरी L की जगह 20 प्लस n बटे 2 की जगह 60 बटे 2 का मान निकाल दिया 30 माइनस CF। तो CF ध्यान रखना, एक बार फिर याद कर लो, पूरा वर्ग की बारंबारता 21 और F खुद वर्ग की बारंबारता 15 इंटू S वर्ग माप 10 का। वर्ग माप कौन सी, ये इनके बीच का अंतर कितना है वो, तो 20 प्लस 30 में से 21 घटाए पीछे 9, 9 बटे 15 इंटू 10। तो सॉल्व करना है तो सरल कर लो, जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, 3 बार, 3 से 9 हो रहा है 3 बार, तो 3 इंटू 2 6, 20 प्लस 6 यानी माध्यक कितना आ जाएगा, 26। तो इस तरीके से आप आसानी से वर्गीकृत सारणी का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और यदि सारणी वर्गीकृत नहीं है, इस तरीके से बांटी हुई 2 3 5 7 6 ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रखा जाता है, और आरोही क्रम में रखने के बाद बीच वाला पद निकाला जाता है। तो इस सवाल के साथ ये चीज थोड़ी और बता दूं कि अगर व्यक्तिगत प्रेक्षण है आपके सामने, व्यक्तिगत मतलब 2 3 5 7 8 10 इस तरीके से संख्या दी गई है, और व्यक्तिगत प्रेक्षणों का आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो उसका थोड़ा सूत्र है, उसको ध्यान में रखना है। प्रेक्षण जो है वो यदि सम है तो अलग फॉर्मूला है, और विषम है तो अलग सूत्र है। मतलब जैसे संख्या लिख लो 2 5 8 10 11 17 और 20, इस तरीके से 3 3 से 7 संख्या है, तो 7 विषम है। ऐसी स्थिति में माध्य का सूत्र हो जाएगा, एक सीधा जुगाड़ टाइप याद रखो, तो क्या सीधा आधा होता है, जितने पद है 3 3 से 7 पद है, 7 का आधा एक पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, तो उससे एक जोड़ लो 8,
यानी n+1/2 वहां पद। तो जैसे 8 आ जाता है 8/2 यानी 4 वहां पद है वो इसका माध्यक हो जाता है इस तरीके से। और यदि n सम है तब माध्यक ज्ञात करने का तरीका होता है वो होता है सम, यानी 8 पद हो जाए तो 8 का सीधा आधा करना चौथा पद और उसके अंदर 1 जोड़ लेना, n/2 + 1 पद का औसत, यानी चौथे और पांचवें पद का औसत निकालना है। जैसे यहाँ पर पदों की संख्या एक और बढ़ा दी जाती है, जैसे 21, तो 3 3 7 8 पद है। अतः माध्यक n बराबर n/2, तो 8 है, 8/2 और 8/2 + 1 पद का औसत, तो 4वें और 5वें पद का औसत। अब चौथा पद क्या है 10 है, पांचवा पद है 11, इन दोनों का औसत मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो 11 10 21, 21/2 यानी 10.5। तब उन आंकड़ों का माध्य कितना हो जाता है 10.5। इस तरीके से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।